Good morning to all of you. Today I will start from here. आज हम यहाँ से पढ़ेंगे. हमने यहाँ तक रीड कर लिया था. मॉडर्न एज अगेंस्ट द डेस्पोटिक एंड ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द रूलर. जो शासक की तानाशाही और जो दबाने वाली नीतियाँ थी. अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन यूरोप. उनके कारण यूरोप में जो एक प्रोटेस्ट बगावत की जो लहर थी वो स्टार्ट हो गई थी. रेवोल्यूशनरी थॉट्स ऑफ द मोंटेस्क्यू, वोल्ताए एंड रूसो. जो क्रांतिकारी विचार थे मोंटेस्क्यू के, वोल्ताए और रूसो के, वीकेंड द ग्रिप ऑफ किंग्स ऑफ द ऑन द पब्लिक. जो राजों की पकड़ थी लोगों पर, उनको कमजोर कर दिया. इनके विचारों के थ्रू जो लोगों ने, जो उनकी पकड़ थी बनी हुई थी पब्लिक पर, लोगों पर, वो कमजोर होने लगी. द डिवाइन पावर्स ऑफ द किंग्स, राजा की शक्तियों को बांटना, वर चैलेंज्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड. उन्होंने चैलेंज किया इसको. टू ब्रिंग मोनार्की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जो तानाशाह को संविधान के अधीन करना. द पावर्स ऑफ किंग वर रिस्ट्रिक्टेड, जो राजे की शक्तियों पर पाबंदियां लगाई गई. फाइनली आखिर में द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वॉन, जो लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र था, उसकी जीत हुई. इंग्लैंड इंस्पायर्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लैंड ने विश्व के लोगों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया. टू अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो संसदीय लोकतंत्र है उसको अडॉप्ट करने के लिए. एंड एस्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक आइडियल्स, जो लोकतंत्र के जो आदर्श थे उनको एस्टेब्लिश किया है. द कॉलोनीज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स, जो बस्तीवाद राज शासन स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा. इन अमेरिका रेज्ड अ वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो अमेरिका में जो बस्तीवाद राज लागू किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उन्होंने जो उन पर अत्याचार किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी जो वॉइस थी वो उठाई. टायरनी का मीन्स अत्याचार. आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ, जो क्रांति हुई थी 1775 से लेकर 83 तक, इट गॉट फ्रीडम, इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेजी साम्राज्य से. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रिपेयर्ड अ बैकग्राउंड फॉर पब्लिक सोवरन एंड राइट्स, जो पब्लिक सोवरन, जो लोगों की सत्ता थी और अधिकार थे, उनके लिए जो एक बैकग्राउंड, जो ढांचा था वो तैयार किया था. अमेरिकन फॉर्म डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने जो लोकतंत्रीय संविधान का निर्माण किया. आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 से लेकर 94 के दौरान, मोनार्की एंडेड द, वो जो तानाशाह था वो खत्म हो चुका था. एंड फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, और जो फ्रांस था वो गणराज्य बन गया था. फ्रांस अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और फ्रांस ने जो लोकतंत्रीय सिस्टम था उसको अडॉप्ट किया था. गोल्डन एज ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का सुनहरी युग की बात करेंगे. 20th सेंचुरी इज कॉल्ड द गोल्डन एरा ऑफ डेमोक्रेसी, जो 20वीं सदी है उसको डेमोक्रेसी का सुनहरी युग कहा जाता है. अ ट्रेंड टुवार्ड्स डेमोक्रेसी स्टार्टेड अमंग द यूरोपियंस, जो डेमोक्रेसी का एक फैशन था, ट्रेंड था, वो यूरोपियंस कंट्री में हुआ था. ब्रिटिश एंड अमेरिका रिमार्क्ड, उन्होंने ये कहा था, दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फाउट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी, जो पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था वो डेमोक्रेसी की सिक्योरिटी के लिए था. एंड द प्रिंसिपल ऑफ द सेल्फ डिसीजन, और जो सेल्फ डिसीजन था उसके लिए, उसके निज़म पर आधारित था. मैनी न्यू कंट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश जो होंद में आए. दीज कंट्रीज प्रेफर्ड, इन्होंने जो प्रेफर किया टू अडॉप्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू करेंगे. दोज कंट्रीज हु वर प्रे टू इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म सामंतवाद, जो साम्राज्यवाद का, जो इंपीरियलिज्म का शिकार हुए थे, इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद, जो साम्राज्यवाद का शिकार हुए थे, एक्सप्रेस देयर डिजायर, उन्होंने अपनी इच्छा को प्रकट किया टू डेमोलिश इंपीरियलिज्म, भी साम्राज्यवाद को खत्म किया जाए, एंड एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र को एस्टैब्लिश किया जाए.
बट दिस गोल्डन पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी सून डिसअपियर्ड, परंतु जो सुनहरी युग था ये जल्दी ही डिसअपियर्ड हो गया, मीन्स अलोप हो गया। एंड डेमोक्रेसी हैड टू फेस अडवर्स सर्कमस्टेंस, और लोकतंत्र को बहुत बुरे हालातों का सामना करना पड़ा। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले विश्व युद्ध के बाद, डेमोक्रेसी हैड टू फेस अ सेटबैक इन इटली एंड जर्मनी, जो इटली और जर्मनी में जो डेमोक्रेसी को नुकसान उठाना पड़ा ड्यू टू द बर्थ ऑफ टू मूवमेंट्स, क्योंकि जहाँ पर दो मूवमेंट्स का जन्म हुआ था विच वर नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं थी, जो मूवमेंट थी, आंदोलन थे। द एडवेंट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म, जो नाजिज्म के सिद्धांत थे इन जर्मनी में, एंड फासिज्म इन इटली, और फासिज्म के जो सिद्धांत थे वो इटली में थे। ये आपका क्वेश्चन है। जो नाजिज्म था वो जर्मनी में था और फासिज्म इटली में था। प्रूव्ड डिजास्टर्स फॉर डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा सिद्ध हुए। वो द आइडियोलॉजीज वर इन द फेवर ऑफ डिक्टेटरशिप, ये दोनों सिद्धांत जो सिद्धांत बने हुए थे ये डिक्टेटरशिप तानाशाह के फेवर में थे। ड्यू टू दीज आइडियोलॉजीज, इन सिद्धांतों के कारण, द ट्रेजेडी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार हैपेंड बिटवीन 1939-45, तो 1939 और 45 के समय तक जो सेकेंड विश्व युद्ध था वो स्टार्ट हुआ था इनके कारण। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, मैनी कंट्रीज बिलोंगिंग टू एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन और अफ्रीकन जो महाद्वीपों के साथ संबंध रखते थे देश, बिकेम इंडिपेंडेंट, वो आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन अगस्त 15, 1947, इंडिया जो था वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। एंड बिकेम सॉवरन, प्रभुसत्ता, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, रिपब्लिक इन 1950, तो ये देश बन गया था प्रभुसत्ता वाला और लोकतंत्रीय। अ न्यू कंट्री नेम्ड पाकिस्तान टुक बर्थ फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ही नए देश का जन्म हुआ जिसका नेम पाकिस्तान था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कुड नॉट रिमेन कंटिन्यू इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो लगातार कंटिन्यू मेंटेन नहीं रह सका। हेयर ऑफन द पावर रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर्स, तो यहाँ पर जो पावर होती है वो सैनिक तानाशाह के हाथों में रहती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, फ्रॉम 1950 टू 1968 जनरल अयूब खां एस्टैब्लिश मिलिट्री डिक्टेटरशिप, उन्होंने अपना जो सैनिक तानाशाह था वो स्थापित कर लिया था। सिमिलरली, इसी प्रकार इन 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ ओवरथ्रू योर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन्होंने जो लोकतंत्री चुनी सरकार थी उस पर अधिकार कर लिया। एंड टुक द राइन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज हैंड, और जो प्रशासन था उनको अपने हाथों में ले लिया। इन इंडोनेशिया द प्रेसिडेंट सुकरानो एस्टैब्लिश्ड, तो सुकरानो ने जो कंट्रोल डेमोक्रेसी उस पर भी अधिकार कर लिया था, उसको एस्टैब्लिश कर लिया था। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा हाफ चैप्टर की लगभग तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसकी एक और वीडियो बनेगी तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो ऐप में सेंड कर दूंगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।